अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है और आज का टॉपिक है क्लास मैट्रिक से। और हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर 21 है पार्शियल फ्रैक्शन का। और चैप्टर 21 में जो एक्सरसाइज है वो 21.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है और इस रैशनल फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसके बनाने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताते चले कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। जैसे कि स्क्रीन पर आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है कि रैशनल फ्रैक्शन को तोड़ देता है दो और दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ देता है। उन जो जब रैशनल फ्रैक्शन को मजीद फ्रैक्शन में तोड़ देता है और उनके दरमियान या तो साइन प्लस होता है या माइनस होता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को जो हम तोड़ते हैं, रैशनल फ्रैक्शन को जब हम तोड़ते हैं मजीद फ्रैक्शंस में, उन फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम सम अप करें और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो डियर स्टूडेंट्स, when splitting of rational fraction into the sum or difference of two or more fractions, these sort of fractions are called partial fraction. तो जब हम रैशनल फ्रैक्शन को सम और डिफरेंस में तोड़ देते हैं दो और दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के, उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक और मजीद इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है अप्लाई होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पर। यानी अगर रैशनल फ्रैक्शन है तो रैशनल फ्रैक्शन के अंदर भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि जब ऊपर यानी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की पावर 2 है, जबकि अगर हम यहाँ पर x की पावर तो नहीं है, तो अगर जनरेट करना चाहे तो x की पावर यहाँ पर क्या है? 0। क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिग्री जो है वो छोटी है x की और यहाँ पर डिग्री बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इस प्रॉपर फ्रैक्शन पर हम क्या कर सकते, क्या अप्लाई करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहले सवाल को लिखा, एक्स स्क्वायर है, 9 भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 12 हमारे पास टूट गया x प्लस 3 और x माइनस 3 में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पास ये क्या है? हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को करने के 4 मेथड। जो 21.1 में जो मेथड इस्तेमाल होगा वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कौन सा है? स्क्रीन पे भी आपके पास क्या आ रहा है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यानी आपके लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर क्या है? x प्लस 3 है और दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है? x माइनस 3। ये रिपीट नहीं हो रहे, सेम नहीं है। समझ गए? तो लीनियर फैक्टर हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है? कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। तो इसमें x की पावर क्या है? 1 और इसमें भी x की पावर क्या है? 1। तो ये लीनियर फैक्टर हो गए। रिपीट नहीं हो रहे तो ये नॉन रिपीटेड हो गए। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का जो हमारे पास पार्ट है वो इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास कहां पर? 21.1 एक्सरसाइज में। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे? 12 लिखा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे? हर फैक्टर को एक अल्फाबेट के साथ लिखेंगे। ए के साथ लिखा x प्लस 3, फिर प्लस बीच में डाल दिया। दूसरे फैक्टर के ऊपर हमने क्या लगा दिया? b x माइनस 3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों हमारे पास
फैक्टर्स एलसीएम के तौर पर आ जाएंगे x माइनस 3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू के एक जानिब राइट हैंड साइड पर x प्लस 3 और दूसरी जानिब पर x प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड पर कैंसिल, इज इक्वल टू की एक जानिब यानी राइट हैंड साइड पर x माइनस 3 है और इज इक्वल टू की दूसरी जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड पर x माइनस 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहां पर इस इक्वेशन में देखें तो a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, a डिवाइडेड बाय x प्लस 3, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूं तो आगे मेरे पास काम आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो पहला फ्रैक्शन है उसमें a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज लिखकर x प्लस, फर्ज करें कि x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स प्लस 3 को उस तरफ भेज दिया तो डियर स्टूडेंट माइनस 3 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सो 12 आ गया, a x की जगह माइनस 3 पुट कर दिया, b x की जगह माइनस 3 पुट कर दिया प्लस 3। नाउ डियर स्टूडेंट 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, माइनस 3 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 a b इंटू 0 आ जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा b इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो 6 1 6 6 2 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। इस a की वैल्यू को यहीं पे रोके, फिर हमारे पास पहले फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है था, तो हमने x प्लस 3 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू ली। दूसरा जो फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 3, तो हम क्या करेंगे अगेन फर्ज करेंगे कि x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है और x की वैल्यू प्लस 3 निकाली, x की वैल्यू क्या निकाली प्लस 3 निकाली, प्लस 3 निकाली। अब इन द सेम वे जैसे यहां पे किया था कि x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, यहां पे भी हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 12 है a इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस b, x की जगह क्या पुट हो जाएगा 3 प्लस 3 आ जाएगा, डियर स्टूडेंट प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो 12 a इंटू 0 b इंटू 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस b को मैं इस तरह लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, a 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, 0 को आप प्लस करेंगे 6b में तो 6b आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि 12 इज इक्वल टू 6b आ जाएगा। नाउ 6 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानिब 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 6 2 जा क्या आ जाएगा 12। सो b की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शंस तो हमने इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन से हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो जनरेट कर दिए, क्योंकि मेरे पास दो फ्रैक्शंस आ गए और बीच में क्या आ गया प्लस। अब इस a और b की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं थी, क्योंकि इस प्रोसेस से मैंने a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू को, नाउ लिखेंगे जुमला पुटिंग
the value of A and B in equation नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू, a की जगह क्या आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और b की जगह 2 आ जाएगा x माइनस 3. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस अपना ओरिजिनल सवाल मल्टीप्लाई लेकर आ जाए, जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. प्लस वाले वैल्यू को पहले लिखे 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और इस माइनस को बाद में लिखे x प्लस 3. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 आ गया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा. हमने क्या किया? अगर हम अपने सवाल को इवेलुएट करके सिंबॉलिकली वो करें, समराइज करें, तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन था, जो कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन था. उसको हमने क्या किया? स्प्लिट किया दो फ्रैक्शंस में, और उनके दरमियान जो ऑपरेशन था वो क्या है? सम है. यही पार्शियल फ्रैक्शन है. तो उन दो जो हमारे पास फ्रैक्शंस है उसमें a और b अननोन था, जो कि इस प्रोसेस से हमने वैल्यू निकाल के हमारे पास आ गया. यही पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि जब आप एक रैशनल फ्रैक्शन को तोड़ देते हो दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में, और उनके दरमियान ऑपरेशन प्लस या माइनस का हो. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, और ये जो पूरा प्रोसेस करवाया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.